आज है 6 फरवरी 2025 दिन गुरुवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे डोंगरगढ़। जैन संत विद्यासागर की समाधि स्मृति समारोह में होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 6 फरवरी को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12:55 पर डोंगरगढ़ पहुंचेंगे, जहां वे प्रख्यात जैन संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज की प्रथम समाधि स्मृति महोत्सव में शामिल होंगे। गृह मंत्री सीधे चंद्रगिरी तीर्थ जाएंगे, जहां वे आचार्य विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। स्कूल का समय बदला, इस जिले में कलेक्टर ने जारी किया आदेश। अब इस समय पर लगेगी क्लास। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्कूल के समय में परिवर्तन किया गया। बीते दिनों बढ़ती ठंड की वजह से स्कूल के समय में परिवर्तन किया गया था। चूंकि अब ठंड कम होने पर बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए जिले के सभी स्कूल के समय में परिवर्तन किया गया है। सोमवार से शुक्रवार तक एक पाली में संचालित होने वाली सभी शालाएं सुबह 10 बजे से 4 बजे तक और शनिवार को सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक चलेंगी। 8 फरवरी को रायपुर आएंगे कॉमेडियन सुनील। फैमिली कॉमेडी शो लोगों को हंसाएंगे। रायपुर में सेंट्रल इंडिया का बिगेस्ट फैमिली कॉमेडी शो का आयोजन 8 फरवरी को किया जाएगा। शो में मशहूर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर शामिल होंगे। पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित इस कॉमेडी शो के टिकट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है। शो शनिवार रात 8 बजे शुरू होगा। 2 घंटे तक चलने वाले इस इवेंट में सुनील ग्रोवर अपने अंदाज में लोगों को हंसाएंगे। जेडीए की 3 आवासीय योजनाओं में आवेदन करने की अंतिम तिथि नजदीक। यदि आप जयपुर में मकान बनाने का सपना देख रहे हैं तो जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं की तिथि नजदीक आ गई है। इन योजनाओं की लॉटरी 14, 20 व 24 फरवरी को निकाली जाएगी। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से इन दिनों 3 योजनाओं में आवेदन फॉर्म जमा किए जा रहे हैं। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 7 फरवरी है। वहीं एक योजना में आवेदन 13 फरवरी तक भरे जा सकेंगे। रायपुर में शिखर धवन, सुरेश रैना समेत कई दिग्गज दिखाएंगे जलवा। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। रायपुर में लेजेंड्स 90 लीग का आगाज आज 6 फरवरी 2025 से होने जा रहा है, जिसमें शिखर धवन, हरभजन सिंह, सुरेश रैना जैसे कई भारतीय दिग्गज खिलाड़ी खेलते ही नजर आएंगे। ये टूर्नामेंट 18 फरवरी तक चलेगा, जिसमें 7 टीम्स खिताब के लिए भिड़ेंगी। वहीं मार्टिन गुप्टिल, रॉस टेलर और ड्वेन ब्रावो जैसे विदेशी खिलाड़ी भी इस लीग में अपने जलवे बिखेरेंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने कलेक्टर ने लिया अहम बैठक। गौरेला में 31 मार्च तक पूरे होंगे विकास कार्य। गौरेला पेट्रा मरवाही जिले में कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पर्यटन समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में जिले के पर्यटन स्थलों पर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। बैगा कुटीर फेसिंग, सौंदर्यीकरण, ट्यूबवेल, शेड निर्माण, होम स्टे, शौचालय और सीसी रोड जैसे सभी निर्माण कार्यों को 31 मार्च तक पूरा करने का निर्देश दिया गया। अवकाश घोषित, 3 स्थानीय छुट्टी का ऐलान। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। सामान्य प्रशासन विभाग ने नवा रायपुर व रायपुर शहर के लिए स्थानीय अवकाश जारी किया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नवा रायपुर, अटल नगर व रायपुर शहर में स्थित समस्त सरकारी कार्यालयों और संस्थाओं हेतु कैलेंडर वर्ष 2025 के लिए 3 स्थानीय अवकाश घोषित किए गए हैं। ये 3 स्थानीय अवकाश 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी, 30 सितंबर को महाअष्टमी एवं 21 अक्टूबर दीपावली का दूसरा दिन के लिए घोषित किया गया। बर्ड फ्लू नियंत्रण निर्देशों का उल्लंघन, रायगढ़ में 8 होटल्स पर लगा 65,000 का जुर्माना। रायगढ़ शहर में बर्ड फ्लू नियंत्रण के लिए जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने पर नगर निगम रायगढ़ के द्वारा आमंत्रण होटल, जानकी होटल, पंजाब होटल सहित कुल 8 होटल्स पर 65,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नगर निगम आयुक्त ब्रजेश सिंह क्षत्रिय ने बताया कि जांच दल के द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान इन होटल्स में पोल्ट्री पदार्थ पकाते हुए पाया गया, जिसके बाद तुरंत बंद कराया गया। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। महिलाओं के लिए कई बड़े वादे, व्यवसाय के लिए देंगे उचित स्थान। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन सत्यनारायण शर्मा ने घोषणा पत्र जारी किया है। इस दौरान दीपक बैज ने बीजेपी के घोषणा पत्र कोई जनता को ठगने वाला बताया। बैज ने कहा कि विधानसभा चुनाव में 20 मोदी गारंटी में सिर्फ 3 को पूरा किया है।
छत्तीसगढ़ से महाकुंभ के लिए अगली ट्रेन 8 फरवरी को नागपुर दानापुर रूट पर चलेगी। श्रद्धालुओं को मिलेगी विशेष सुविधा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन ने प्रयागराज महाकुंभ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष ट्रेन सेवा शुरू की। नागपुर दानापुर कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन 8 फरवरी को नागपुर से दोपहर 3 बजे रवाना होगी। वहीं वापसी में दानापुर नागपुर कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन 9 फरवरी को दानापुर से दोपहर 2:30 बजे रवाना होगी। एम्फी थिएटर में दिख सकेगा होलोग्राम स्टैच्यू। राजनांदगांव डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी पर्वत पर दिगंबर जैन आचार्य विद्यासागर महाराज के समाधि स्थल को भव्य स्मारक के रूप से विकसित किया जाएगा। इसके लिए राजकट्टा में चंद्रगिरी पर्वत के किनारे 4.5 एकड़ जमीन पर 54 फीट ऊंचा विद्यासागर जी का स्मारक बनेगा। इसी स्थान पर उन्हें समाधि दी गई थी। इस स्मारक के अलावा यहाँ एक म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। टोकन नहीं कटने से 60 किसानों का धान नहीं बिका। कांकेर में खरीदी की अवधि बढ़ाने की मांग। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पंखाजूर क्षेत्र में करीब 60 किसान अपना धान नहीं बेच पाए। धान खरीदी की अवधि 14 नवंबर से शुरू होकर 31 जनवरी तक थी, जिसे बाद में 2 फरवरी तक बढ़ाया गया। इसके बावजूद कई किसान धान बेचने से वंचित रह गए। शंकरनगर धान खरीदी केंद्र में 50 से अधिक किसानों के टोकन अभी तक नहीं कट पाए हैं। गौरेला पिंडरा मरवाही में ईवीएम और मतगणना का प्रशिक्षण। कलेक्टर ने दिए निष्पक्षता के निर्देश। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। 11 फरवरी को होने वाले मतदान और 15 फरवरी को होने वाली मतगणना के मद्देनजर कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिंडरा में आयोजित इस प्रशिक्षण में 2 सत्र हुए। पहले सत्र में ईवीएम कमीशनिंग की प्रक्रिया समझाई गई, जिसमें सीलिंग, एड्रेस टैग, चपड़ा लगाने, उम्मीदवार सेटिंग, वार्ड और बूथ नंबर की प्रविष्टि जैसी तकनीकी जानकारियां दी गईं। रायपुर में 10 पटवारियों का हुआ ट्रांसफर। आरंग, तिल्दा और धरसीवा के बदले गए पटवारी। जिला प्रशासन ने रायपुर के 10 पटवारियों का तबादला किया, लेकिन इन 10 पटवारियों में से 8 पटवारियों को रिलीव करवा दिया गया। इन 10 में से 1 पटवारी का रिलीविंग ऑर्डर भी जारी कर दिया गया, जिसमें लिखा है कि यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। लेकिन आदेश निकल जाने के करीब 15 दिन निकल जाने के बाद भी उक्त पटवारी को रिलीव नहीं किया गया। पूर्व मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका खारिज। 18 फरवरी तक रहेंगे जेल में। पूर्व मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका खारिज हो गई। अब ईओडब्ल्यू कवासी लखमा को गिरफ्तार कर सकती है। बता दें कि मंगलवार को कवासी लखमा की कोर्ट में पेशी होनी थी, लेकिन बल की कमी होने की वजह से कवासी लखमा कोर्ट में पेश नहीं हुए। कवासी लखमा की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई। गौरेला में बदला साप्ताहिक बाजार का समय। मंगलवार की जगह सोमवार को लगेगा। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर साप्ताहिक बाजार के दिन में बदलाव किया गया। जिला प्रशासन ने मतदान के सुचारू संचालन को देखते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया। 11 फरवरी मंगलवार को होने वाले मतदान के कारण गौरेला नगर का साप्ताहिक बाजार एक दिन पहले यानी 10 फरवरी सोमवार को लगाया जाएगा। राजनांदगांव में 1.81 लाख मतदाता डालेंगे वोट। 120 वार्डों में होगा मतदान। राजनांदगांव जिले में नगरीय निकाय चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई। जिला कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल के निर्देशन में 11 फरवरी को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा। जिले के 5 नगरीय निकायों में कुल 1,81,795 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 94,228 महिला, 87,562 पुरुष और 5 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। फ्री सैनिटरी नैपकिन, वाईफाई, आवासीनों को मकान, श्रद्धांजलि योजना में 5,000 मिलेंगी। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना जन घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष फोकस किया। स्कूल कॉलेज छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन दी जाएगी। सभी स्कूल कॉलेजेस और चौक चौराहों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। आवासीनों को मकान दिए जाएंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र के मुताबिक बीपीएल कार्ड धारकों को श्रद्धांजलि योजना के तहत 2,000 की जगह 5,000 रुपए मिलेंगे। सीएम साय ने हजारों समर्थकों संग रायगढ़ में किया रोड शो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को रायगढ़ पहुंचे। मेयर प्रत्याशी जीवर्धन चौहान को व सभी 46 वार्ड के प्रत्याशी को जिताने रोड शो में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ रायगढ़ विधायक व वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी मौजूद रहे। रोड शो में भाजपा के हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए।
भिलाई दुर्ग में नहीं चलेगी सिटी बस, 10 करोड़ की बसेस हो जाएंगी कबाड़। भिलाई में सिटी बस चलने की संभावना पर विराम लग गया। अभी बसेस के सपने में पुरानी बसों को कबाड़ करने की तैयारी शुरू हो गई है। भिलाई नगर निगम आयुक्त ने एजेंसी को पत्र लिखकर बसेस सुपेला स्थित डिपो में खड़ी करने के लिए कहा। 10 करोड़ की बसेस बिना उपयोग कंडम होती रही, अब कबाड़ बनाने की योजना है। फरवरी माह में शुरू हो गई गर्मी, 34.6 डिग्री पहुंचा तापमान। सूर्यदेव फरवरी के पहले सप्ताह में मार्च अप्रैल जैसे तेवर दिखाने लगे। चुभती धूप से बचने के लिए लोग छाया की तलाश करते रहे। सूर्य की तेज सबसे अधिक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहती है। इससे वातावरण गर्म हो रहा है। लोगों का कहना है कि इस बार ठंड वैसे नहीं पड़ी है जैसे कि पड़नी चाहिए। रुक रुक कर पड़ रही है। ठंड से मौसम सुहावना रहा। चारामा के कई घरों में आ रहा गंदा पानी, 1 महीने से नालियां जाम, बीमारियों का खतरा बढ़ा। कांकेर जिले की नगर पंचायत चारामा के कई वार्ड में नल से दूषित और बदबूदार पानी की आपूर्ति हो रही है। पिछले 1 माह से उल्टी, दस्त और बुखार के मामले बढ़ रहे हैं। स्थानीयों की शिकायत के बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। स्थानीय निवासियों के मुताबिक पहले रोजाना आधे घंटे तक बहुत गंदा पानी आता है, उसके बाद आने वाला पानी भी पीने योग्य नहीं होता। विकसित छत्तीसगढ़ के लिए शहरों में ट्रिपल इंजन की सरकार जरूरी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बेमेतरा जिले के 3 नगर पंचायत भिंबोरी, कुसमी और बेदला में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने जन आशीर्वाद मांगा। साव ने कहा कि भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनता और कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है। तीनों नगर पंचायतों में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। पिंडरा में मतदान जागरूकता रैली, चुनाव में वोटिंग बढ़ाने का लक्ष्य। गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिले में आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आज एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। पिंडरा रोड रेलवे स्टेशन से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली में नगर पालिका के सैकड़ों अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस दौरान आम नागरिकों से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। अंबिकापुर के लिए भाजपा का घोषणा पत्र, स्मार्ट सिटी नया रिंग रोड बनाएंगे। मंत्री रामविचार नेताम ने अंबिकापुर नगर निगम के लिए भाजपा का अलग से घोषणा पत्र जारी किया। इसमें अंबिकापुर को स्मार्ट सिटी बनाने, नए रिंग रोड, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाने एवं पुराने बस स्टैंड में गोल बाजार विकसित करने का वादा किया गया। भाजपा ने 32 बिंदु का घोषणा पत्र जारी किया है।